अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बखैर व आफ़ियत होंगे। नाज़रीन, एक इंतहाई गम की ख़बर के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। सरदार कमाल साहब, जो कि हमारे मुल्क पाकिस्तान का आर्टिस्ट कम्युनिटी का एक बड़ा असासा थे, बहुत उम्दा फ़नकार थे, वो इस दुनिया से जो है वो कूच कर गए हैं। हज़ारों नहीं बल्कि लाखों अपने फ़ैन्स और आर्टिस्ट कम्युनिटी को सोगवार छोड़ गए हैं। क्या वजह बनी जो सरदार कमाल जो हैं वो हमें इस दुनिया से छोड़ गए। इस वीडियो के अंदर ये तमाम तर हक़ाइक़ भी बताऊंगा और इसके साथ साथ उनकी लाश को, उनकी मैयत को, उनके जस्द खाकी को दफन करने से, सुपुर्द खाक करने से रोक दिया गया है। क्या वजह है जिसकी वजह से उनको सुपुर्द खाक करने से रोक दिया गया है, ये हक़ाइक़ भी इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन इससे पहले जो मेरी आज से चंद रोज़ पहले उनसे मुलाकात हुई, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। 8 मुहर्रम के रोज़ शाम के औकात तकरीबन रात 11 से 12 बजे जो है हमारी मुलाकात राशिद कमाल, जो कि इस वक्त आफताब इकबाल साहब के शो में भी काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ हमारे मुल्क पाकिस्तान का थिएटर की दुनिया का बड़ा नाम है राशिद कमाल साहब। उनकी रहाइशगाह के ऊपर सरदार कमाल साहब के साथ मुलाकात होती है और इस मुलाकात के अंदर डायरेक्टर ज़ीशान साहब भी मौजूद थे, बहुत सारे और भी आर्टिस्ट हजरात मौजूद थे। ना सिर्फ आर्टिस्ट बल्कि अहले इलाका भी जो है वो सरदार कमाल साहब से मुलाकात करने के लिए वहाँ पे मौजूद थे। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू रही उनके साथ। मैंने उनसे इसरार भी किया इस चीज़ का कि सरदार साहब आप मेरे शो में नहीं आए। तो उन्होंने कहा, यार चंद दिन पहले ही तो मैं 42 चैनल पे सज्जाद जानी साहब का शो जो है वो करके आया हूँ। तो मैंने कहा, यार आपने सज्जाद साहब का किया शो, लेकिन इसके साथ-साथ मेरा हम और आप के नाम से जो सिटी 41 पे शो चलता है, उसमें भी तशरीफ़ लाएँ। तो उन्होंने मुझे वादा किया, कहते कि मैं 10 अगस्त को यूके जा रहा हूँ या जाना है, तो उससे पहले-पहले जब मैं फैसलाबाद आऊँगा, तो मैं इंशाअल्लाह ताला आपके शो में, आपके प्रोग्राम में ज़रूर आऊँगा। किसे पता था कि वो वहाँ पे आने से पहले इस दुनिया को छोड़ जाएँगे। तो जैसे ही मुझे उनके इस दुनिया के जाने की इत्तला मिली, मेरे मेरे लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। ख़ैर, वहाँ पे जो गुफ्तगू हो रही थी वो अयामे जो स्ट्रगल की और जुस्तजू जिस तरह से करते थे एक बड़ा आर्टिस्ट बनने के लिए, उसके हवाले से वो बता रहे थे और कहते थे कि मैं फैसलाबाद के अंदर मैंने आगाज़ किया, क्योंकि उनका आबाई शहर फैसलाबाद है। फैसलाबाद में 2 रहाइशगाहें हैं उनकी। बताते थे कि जिस दौर में मैं स्ट्रगल में था, तो इसका आगाज़ फैसलाबाद से आर्टिस्ट बनने का किया। 15 रोज़ रिहर्सल जो है वो गुलाम अहमदाबाद के इलाके में की और पहला ड्रामा परफ़ॉर्म किया। उन्होंने बताया कि जाल से मैं पैदल आता था और पैदल आने के बाद, रिहर्सल करने के बाद, मैं वापस रात को, सारा दिन रिहर्सल करने के बाद रात को पैदल वापस जाल पे जाता था। इतनी स्ट्रगल की और 15 दिन के बाद एक ड्रामा परफ़ॉर्म किया। फिर मैंने उनसे सवाल किया, आप यहाँ पे आके रिहर्सल कहाँ पे करते थे? तो उन्होंने बताया, उस्ताद शेर अली मेर अली, जो कि बहुत फ़ेमस कव्वाल हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनकी रहाइशगाह के बिल्कुल सामने एक पेंटर होता था शहज़ाद रूमी, उसके साथ एक हॉल खाली होता था। वहाँ पे हम जो स्ट्रगल के दिनों के अंदर रिहर्सल किया करते थे और ड्रामा जो है वो परफ़ॉर्म कर रहे थे। बड़ी खूबसूरत यादें जो हैं उन्होंने वहाँ पे शेयर की। तो मैं उनके इंतज़ार में था। किसे पता था कि सरदार कमाल साहब के साथ जो अगली मुलाकात होगी वो इस तरह से होगी कि वो इस दुनिया से जा चुके होंगे। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि सरदार कमाल साहब की वफ़ात किस तरह से हुई? तो ये मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। नाज़रीन, गुज़श्ता दिन, यानी अब तक, अभी तक, जब तक ये व्लॉग अपलोड हो रहा है, तब तक उस्ताद जो हैं सरदार कमाल साहब, इनको दफ़नाया नहीं किया। अभी तक ये सर्द खाने में मौजूद हैं। इनकी मैयत जो है वो सर्द खाने में मौजूद है, अभी इनको दफ़नाया नहीं गया। तो दफ़नाया क्यों नहीं गया, ये भी मैं आगे जाके बताऊँगा, लेकिन पहले मैं आपको इनकी वफ़ात की वजह बता दूँ, हुई किस तरह से। लाहौर के अंदर इनकी जो रहाइशगाह है, वहाँ पे 3 लोग मौजूद थे। तब 3 लोग वो कौन थे? उनमें से एक इनका बावर्ची था, एक उनका जूनियर आर्टिस्ट था और एक मैनेजर जिनका नाम दिलदार था। तो तैयारी ये हो रही थी कि यूके जाना है और यूके जाने से पहले, अभी क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पे थिएटर भी जाना है, तो थिएटर जाने के लिए तैयारी कर ली जाए। तकरीबन शाम का 7:30 का वक़्त था और दिलदार साहब, जो कि इनके मैनेजर हैं, उनका कहना है कि इनको नहाने के लिए कहा गया कि चलें सरदार साहब, आप तैयार हो जाएँ और तैयार हो जाएँ तो थिएटर चलते हैं। क्योंकि 1 रोज़ इससे कबल,
यानी इनकी वफ़ात से 1 रोज़ कबल मुज़ाकरात के अंदर, क्योंकि ये प्रोग्राम करते थे, आपको पता है बड़ा फ़ेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रोग्राम है मुज़ाकरात, तो उसके अंदर भी परफ़ॉर्म करते हैं। उनकी रिकॉर्डिंग्स को मुकम्मल करके 1.5 माह की छुट्टियाँ लेके अब जो है वो 10 तारीख को इन्होंने यूके जाना था, और यूके जाने से पहले अभी क्योंकि वो थिएटर जा रहे थे, उसके लिए नहाने का कहा गया। कपड़े इनका कहना है दिलदार साहब का कि मैंने अंदर रखे, और सरदार साहब को कहा कि आप नहाएँ। बावर्ची जो है वो खाना तैयार कर रहा था, जूनियर आर्टिस्ट भी बाहर मौजूद था, और दिलदार साहब कहते जैसे मैं बाहर जाके 5 मिनट के बाद ये देखने के लिए अंदर आया कि सरदार कमाल साहब नहा के निकल चुके हैं या नहाने के लिए जा चुके हैं या नहीं, तो उनका कहना है जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ तो मुझे महसूस हुआ सरदार कमाल साहब ज़मीन पे गिरे। अब ज़मीन पे भी कुछ इस तरह से गिरे कि जैसे बेड से उठने की कोशिश करता हुआ कोई शख्स ज़मीन पे गिर जाए, इस हालत में वो ज़मीन पे मौजूद थे। तो बुखलाहट का शिकार हो गए दिलदार साहब, और बाकियों को भी इकट्ठा किया, फ़ौरन 1122 के ऊपर कॉल की। जैसे ही रेस्क्यू 1122 की टीम वहाँ पे पहुँची, उन्होंने इनका चेकअप करने के बाद कहा कि ये इस दुनिया से कूच कर गए हैं। लेकिन इनकी वफ़ात की वजह क्या है, वो किसी को अभी तक मालूम नहीं था। अब दिलदार साहब ने कहा कि सबसे करीब इस वक़्त उनके घर के कौन-सा आर्टिस्ट है, तो हसन मुराद साहब का नाम उनके ज़हन में आया। हसन मुराद साहब को सबसे पहले उन्होंने कॉल की, और कॉल करके वहाँ पे मौके पे बुलाया। हसन मुराद साहब के साथ फिर इनका कहना है कि हॉस्पिटल भी लेके, जहाँ पे हसन मुराद साहब आए, और डॉक्टर्स ने कहा कि शायद हरकतें क़ल्ब जो है वो बंद होने की वजह से इनकी वफ़ात जो है वो हुई है। अब वो तमाम आर्टिस्ट कम्युनिटी जो कि इनको जानती थी और लाहौर में मौजूद थी, पोस्ट लगने शुरू हो गई, इर्द-गिर्द खबर फैल गई कि सरदार साहब जो है वो इस दुनिया से कूच कर गए हैं। हर शख्स जो है वो गम में मुब्तला था। अब इनकी फैमिली कहाँ थी? ये मैं अब बताने लगा हूँ आपको कि इनकी लाश को, इनकी मैयत को अब तक दफ़न क्यों नहीं किया गया। जब फैसला किया गया कि इनके आबाई शहर यानी फैसलाबाद के अंदर इनकी मैयत को लेके जाया जाएगा, तो रास्ते में इस चीज़ को डिसाइड किया गया कि इनको अभी दफ़न नहीं किया जाएगा, तकरीबन 2 दिन के लिए, 1 से 2 दिन के लिए दफ़न नहीं किया जाएगा। लेकिन इतनी देर अगर लाश को या मैयत को आप बाहर रखते हैं, तो वो गलना-सड़ना शुरू हो जाती है। इसलिए फ़ैसला रास्ते में किया गया कि अलाइड हॉस्पिटल जो फैसलाबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसके जो सर्द खाना है, उसमें इनको रखा जाएगा। उसके पीछे वजह क्या है, वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आपको ये बता दूँ कि इनका बेटा, इनकी मिसेज़, इनके जो घरवाले हैं, वो तमाम के तमाम अपने रिश्तेदारों के हमरा एक बड़ी कोस्टर करवा कर कगान नारान सियाहती मुकामात पे घूमने-फिरने के लिए गए। अब जैसे ही उनको ये इत्तला पहुँची कि सरदार साहब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनके ऊपर भी क़यामत टूट पड़ी, और सब रोने-धोने लग गए, बहुत परेशान हुए इनकी वफ़ात की खबर सुनने के बाद। लेकिन वो बेबस थे, क्योंकि रात के औकात में वहाँ से सफ़र करना नामुमकिन था, और दिन के औकात में भी जल्द अज़ जल्द फैसलाबाद पहुँचना बहुत मुश्किल था उनके लिए, क्योंकि वहाँ पे मौजूद दरियाए कुन्हार के अंदर जो तुग़यानी जो सैलाब आया, उसकी वजह से जो राब्ता पुल था वो टूट चुका है, और इसके लिए अल्टरनेट रास्ता इख्तियार करके ये फैसलाबाद पहुँचेंगे। अभी तक तो नहीं पहुँचे जब तक ये व्लॉग अपलोड हो रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि 1 से 1.5 दिन के वक़्फ़े से सरदार साहब की फैमिली फैसलाबाद पहुँच जाएगी। एक तो वजह ये थी। दूसरी वजह ये है कि इनका एक बेटा यूके में भी मौजूद है तालीम या कारोबार की गर्ज से। तो जब उनको भी इस चीज़ की इत्तला दी गई कि सरदार साहब इस दुनिया से कूच कर गए हैं, तो उन्होंने भी कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी कर रहे हैं कि किसी तरह कोई टिकट किसी एयरलाइन की हासिल करके जल्द अज़ जल्द जो है वो पाकिस्तान आए। ये 2 वजूहात थी जिनकी वजह पे से सरदार कमाल साहब जो हैं उनको अभी तक सुपुर्द खाक नहीं किया गया। जैसे ही उनके लवाहकीन जो हैं वो यहाँ पे तशरीफ़ लाएँगे, उनका जस्द खाकी जो है उसको सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। अब सरदार कमाल साहब जो हैं, बा सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि फैसलाबाद में उनको जब वो यहाँ पे सर्द खाने में अलाइड हॉस्पिटल में आए, तो किन्होंने रिसीव किया। यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद थी, वहाँ पे जितने भी जूनियर आर्टिस्ट थे, जितने भी उनके शागिर्द थे, वो यहाँ पे मौजूद थे। डायरेक्टर ज़ीशान साहब मौजूद थे। खालिद साहब जो कि इनके बड़े करीबी दोस्त हैं, वो भी यहाँ पे इनको रिसीव करने के लिए मौजूद थे। साथ-साथ इनके जूनियर आर्टिस्टों की बड़ी तादाद मौजूद थी। अब जैसे ही इनकी एम्बुलेंस जो कि इनका जस्द खाकी लेके फैसलाबाद पहुँची और अलाइड हॉस्पिटल में आई, तो वहाँ पे मौजूद जितने भी आर्टिस्ट हज़रात थे, जितने भी इनके दोस्त अहबाब थे, वो चीखें मार के, दाड़े मार के रोना शुरू हो गए, क्योंकि किसी को भी ये यकीन आ ही नहीं रहा था कि सरदार साहब इस दुनिया से कूच कर गए। उसकी वजह ये भी थी कि
कोई कह रहा था कि मेरी तकरीबन चंद घंटे पहले इनसे फ़ोन पे बात हुई। कोई कह रहा था कल मुझे बता रहे थे कि मैं जल्द फैसलाबाद आ रहा हूँ, तो ये पकाना है, ये करना है, फैसलाबाद में इस ये काम जो है वो करने हैं। तो बहुत सारे लोग जो है एक्साइटेड थे सरदार कमाल साहब को लेके, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि अगली मुलाकात जो है उनकी एम्बुलेंस के अंदर होगी। जैसे कि आप फुटेज में भी देख रहे हैं कि बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ पे मौजूद थे। अब सबसे पहले इनकी टीम से मुराद मुज़ाकरात की टीम है, उनमें से कौन पहुंचा? फैसल रामे साहब जो कि फैसलाबाद से, क्योंकि उनका ताल्लुक है, वो फैसलाबाद में मौजूद थे। जैसे ही उनको इत्तला मिली कि सरदार कमाल साहब फैसलाबाद अलाइड हॉस्पिटल में पहुंच चुके, वो आए वहां पे और धाड़े मार मार के रोना शुरू हो गए। इस कदर रोए और रोते रोते हिचकियां जो है उनकी नहीं रुक रही थी। वो कभी हाथ मार रहे थे अपना एम्बुलेंस के ऊपर और चीखें मार मार के, धाड़े मार मार के रो रहे थे। उसके पीछे वजह ये थी, उनका कहना है कि अभी गुज़िश्ता रोज़ ही मेरी सरदार साहब के साथ ऑन सेट मुलाकात हुई, जिसमें वो मुझे बता रहे थे कि, मुझे पंजाबी में वो बता रहे थे कि ओ बगैरता तू 5 मिनट ਲਈ आना वा ते इत्थे नेर पा के चल जाना, असी पूरा 45 मिनट का प्रोग्राम करीदा। तो वो बहुत सारी चीज़ें और भी बता रहे थे कि किस तरह से वो उनको डायरेक्शन देते थे, किस तरह से उनकी हेल्प करते थे, किस तरह से उनको मदद फराहम करते थे कि शो के अंदर बेहतर से बेहतर परफॉर्म कैसे किया जाता है। क्योंकि उनके उस्ताद भी थे, उस्ताद क्योंकि हर वो शख्स भी होता है जिसने कुछ ना कुछ सिखाया हो। वैसे तो उनके उस्ताद सज्जाद जानी साहब हैं, लेकिन सीखने के लिहाज से किसी हद तक उस्ताद जो है वो सरदार कमाल साहब भी थे। और यही नहीं बल्कि फैसलाबाद से ही नहीं बल्कि ऑल ओवर द पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड जैसे ही उनकी खबर मौसूल हुई, नासिर चिन्योटी साहब हों, इफ्तिखार ठाकुर साहब हों, कैसर पिया साहब, वो भी क्योंकि मोहब्बत बहुत करते थे सरदार कमाल साहब से, उन्होंने भी पोस्ट शेयर की, हसन मुराद साहब ने भी पोस्ट शेयर की और जितने भी बड़े आर्टिस्ट थे उन्होंने ये खबर गम जो है अपने फैंस तक, उनके फैंस तक अपनी पोस्टें जो है वो शेयर करके बताई। अब बहुत सारे आर्टिस्ट इस वजह से भी परेशान थे या हालत गम में थे, तमाम के तमाम जो वहाँ पे मौजूद थे। ये वो बातें जो मैंने अपने कानों से सुनी, मैं किसी की सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं कर रहा, मैं वो बातें बता रहा हूँ जो मैंने अपने कानों से सुनी। कहा जाता था कि सरदार कमाल साहब वो शख्स थे जिन्होंने हर डूबते आर्टिस्ट के ऊपर हाथ रखा। अब वो किस तरह से, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लाहौर के अंदर कोई भी आर्टिस्ट जब थोड़ा पीक पकड़ता है, लाहौर के अंदर स्ट्रगल के लिए जाता है, तो वहाँ पे रहने के लिए अगर उसके पास पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, तो हमेशा कहा जाता था कि जब उसको कोई जगह नहीं मिलती थी तो वो सरदार कमाल साहब की रहाइशगाह पे जाके रुकता था। वहाँ पे उसे खाने को भी मिलता था, रहने को भी मिलता था और सरदार साहब कहते थे जितना दिल करे आप यहाँ पे रह सकते हैं, आप अपने आप को मजबूत करें और हर तरह की सपोर्ट जो है, चाहे पैसों के मामले में हो, खाने के मामले में हो, रिहाइश के मामले में हो, ट्रांसपोर्टेशन के मामले में हो, सरदार कमाल साहब की तरफ से दी जाती थी। और बहुत सारे लोग जो कि उनके दोस्त थे, वो भी बहुत मोहब्बत उनके साथ करते थे, वो भी वहाँ पे मौजूद थे और सब के सब रो रहे थे। अब इंतज़ार जो किया जा रहा है वो इस चीज़ का किया जा रहा है कि जितनी जल्दी हो सके इनकी फैमिली यहाँ पे फैसलाबाद तशरीफ़ लाए और उसके बाद जो आखिरी रसूमात होती हैं वो पूरी करने के बाद उनको सुपुर्द खाक किया जाए। हर आँख अश्कबार थी और बहुत सारे लोग गमज़दा थे, धाड़े मारते हुए रो रहे थे और जो सूरत हाल थी वहाँ पे वो मैं आपको अब किस तरह से लफ्ज़ों में बयान तो नहीं की जा सकती। कहा जाता है ना, जब कोई जाता है तो वो अपने साथ बहुत सारी खुशियाँ जो किसी दूसरे शख्स को दी होती हैं वो भी ले जाता है और उनको गमों में तब्दील कर जाता है। तो अब उनकी अच्छी यादें भी जो आर्टिस्ट याद कर रहे थे उसको याद करते हुए बहुत ज़्यादा रो रहे थे। अब बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो कि उनके जनाज़े पे भी अभी आएँगे और हमारी तरफ से मैं खुद ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में घर दे। और बहुत सारे आर्टिस्ट ये कहते थे, सरदार साहब हमेशा ये कहते थे कि अल्लाह मुझे किसी का मोहताज ना करे और हँसता-बसता इस दुनिया से ले जाए। अब सरदार साहब की एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे अभी-अभी मैंने देखी, जिसमें वो ये गुनगुना रहे थे कि दुनिया 2 दिन का मेला है, बस जिसने आना है उसने जाना भी है। इस तरह की बातें जो है वो गुनगुना रहे थे उसके अंदर। तो बहुत सारे जो थिएटर अदाकार हैं उनकी यादों से वाबस्ता भरी वीडियोज़, पिक्चर्स अपनी वॉल पे, अपनी पोस्टों पे शेयर कर रहे हैं और ये भरपूर पैगाम दे रहे हैं कि इस गम की घड़ी में वो इसकी उनकी फैमिली के साथ हर तरह से खड़े हैं। और हमारी भी ये दुआ है कि अल्लाह ताला सरदार कमाल साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। और इससे ये सबक ज़रूर मिलता है कि ये जो भी आप कमाते हैं, शोहरत, दौलत, सब इस दुनिया में ही रह जाती है। इंसान अकेला जाता है, इसलिए कोशिश करें दूसरों का दिल ना दुखाएं। अल्लाह हाफ़िज़।